नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी शोर थमने के बाद अब बारी महाराष्ट्र के दंगल की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, मगर उससे पहले सियासी दलों ने भी अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने लगे हैं। कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर अब पूरी तरह एक्शन में आ गई है। कांग्रेस की ओर से कमान जहां खुद राहुल गांधी ने संभाली है, वहीं पीएम मोदी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का जनाधार मजबूत करने में जुट गए हैं। दोनों ही नेता कल अपने अपने मिशन पर महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी जहां कोल्हापुर जा रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम में पीएम किसान योजना की 18वीं किश्त जारी करेंगे। आखिर राहुल गांधी के कोल्हापुर और पीएम मोदी के वाशिम दौरे के सियासी मायने क्या है और महाराष्ट्र की सियासत में इसका क्या असर पड़ने वाला है, यह रिपोर्ट देखिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में वो मूर्ति गिर जाती है। आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। राहुल का महाराष्ट्र प्लान, अब की बार शिवाजी और संविधान। कांग्रेस ने सेट कर दिया एजेंडा, बीजेपी के पास क्या है जीत का फंडा। फुल एक्शन में महाविकास अघाड़ी, क्या है महायुति की तैयारी। महाराष्ट्र, जहां के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति यानी एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाला महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन सत्ता पर काबिज होने के लिए बेताब है। महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी शरद शामिल है। तीनों ही दलों की पूरी कोशिश है कि अब की बार हर हाल में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति सरकार को सत्ता से बेदखल कर उस पर कब्जा जमाया जाए, जिसकी कमान अब खुद राहुल गांधी ने संभाल रखी। जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूं, मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गढ़ है, फाउंडेशन है, और आप लोगों के डीएनए में हमारी विचारधारा है। राहुल गांधी, जिसकी अगुवाई में कांग्रेस बीते लोकसभा का चुनाव लड़ी और शानदार प्रदर्शन करते हुए लोकसभा में मजबूत विपक्ष की भूमिका में पहुंच गए। राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद मिला, तो वहीं कांग्रेस को मानो देश भर में संजीवनी मिल गई, जिसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का रहा है। और अब इसी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ और मजबूत करने के इरादे से राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। संविधान को बचाने का इलेक्शन है। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र दौरे पर जाने वाले हैं, जहां सबसे पहले वो कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा के भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाराष्ट्र की अस्मिता और सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज एक बेहद अहम प्रतीक रहे हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण और इसके बाद चुनावी अभियान की शुरुआत राहुल गांधी के सियासी मायने को आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल
कांग्रेस राज्य में छत्रपति शिवाजी के बहाने अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा पाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गई है, एक कदम आगे बढ़ गई है। याद कीजिए, पिछले दिनों सिंधु दुर्ग इलाके में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूट गई थी। चूंकि उस प्रतिमा का अनावरण कुछ महीने पहले ही खुद पीएम मोदी ने किया था, ऐसे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र में अचानक से सियासी तपिश बढ़ गई थी। तब कांग्रेस के साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस घटना को लेकर शिंदे की अगुवाई वाली सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही विपक्ष ने पीएम मोदी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। विपक्ष के दबाव में बीजेपी और शिंदे सरकार बैकफुट पर आ गई थी। ऐसे में शिंदे सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को उस घटना के लिए न सिर्फ दुख व्यक्त करना पड़ा था, बल्कि माफी तक मांगनी पड़ी थी। पिछले दिनों सिंधु दुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी, इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं। जाहिर राहुल गांधी चुनाव से काफी पहले ही अपने इरादे बता चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के पीछे का सियासी मायने क्या है, तो समझिए। कांग्रेस इस बार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखना चाह रही है। दूसरी चीज ये है कि आज के कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो खासकर सत्ता में बैठी बीजेपी शिंदे सरकार के लिए एक मुश्किल ये रही। जिस तरह से मालवन में शिवाजी महाराज की एक मूर्ति गिरी थी और यहाँ ये नई मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो एक ऐतिहासिकता को लेके भी कांग्रेस एक अपनी मजबूत छाप रखना चाह रही है। दूसरी वजह यह है कि मराठा वोट बैंक को लेके जो महाराष्ट्र में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, उस उथल पुथल में भी कांग्रेस अपनी सहभागिता दिखाना चाह रही है। एक मजबूत मूर्ति की स्थापना हो रही है, 20 फीट ऊंची और करीब 2000 किलो वजन की इस मूर्ति को लेके कहा जा रहा है कि इसकी क्वालिटी में कोई कसर नहीं रखा जा रहा है। तो कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि असल में शिवाजी महाराज को जो असली सम्मान दिया जाना चाहिए वो कांग्रेस और उसके साथ बैठे हुए सहयोगी पार्टियां कर रही हैं। शिवाजी महाराज के बाद राहुल का अगला मिशन संविधान है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के बाद राहुल गांधी का अगला मिशन संविधान होगा। दरअसल राहुल गांधी कोल्हापुर में ही संविधान बचाओ सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। शाहू महाराजांचं जे समतेचं आणि सामाजिक न्यायाचं
जे त्यांचं काम नुसतं देशातच नव्हे तर जगामध्ये त्यांनी जो दिलेला आहे त्यावर एक जवळपास 2-3 तासाचं एक मोठं या सामाजिक संस्थांच्याच माध्यमातून या ठिकाणी एक चर्चासत्र ठेवला गेलेला आहे आणि शाहू महाराजांचं केलेलं कार्य ते आज भारतासाठीच नव्हे तर जगासाठी किती त्याचं योगदान आहे त्याबद्दलची भूमिका राहुल गांधीजी त्या ठिकाणी मांडणार आहेत आणि म्हणून हा कार्यक्रम काँग्रेस पक्षासाठीच नव्हे तर आमच्या देशाच्या प्रत्येक लोकांसाठी शाहू महाराजांचं कर्तृत्व त्यांचा विचार या किती महत्त्वाचे आहेत। राहुल गांधी लगातार आरक्षण के 50% के कैप को आगे बढ़ाने की पैरवी करते हैं। इस बार सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए राहुल ने कोल्हापुर को चुना है क्योंकि यहीं से छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का अलख जगाया था। छत्रपति साहू जी महाराज को महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय का प्रणेता माना जाता है। 1902 में अपने शासनकाल के दौरान साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण दिया था। कोल्हापुर में राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन में शामिल होने को लेकर बीजेपी ने करारा तंज कसा। प्रामुख्यानं राहुल गांधीला संविधान यात्रेत सहभागी होण्याचा मुळीच अधिकार नाही, कारण संविधान हा जो विषय आहे या संविधानाला जर पायदळी कोणं तुडवलं असेल तर काँग्रेस पक्षानं तुडवलं। या देशामध्ये लोकशाही देशामध्ये आणीबाणी लावली, प्रमुख नेत्याला जेलमध्ये टाकलं, वर्तमानपत्रावर बंधनं आणलेत, राजनाथ सिंग सारख्या नेत्याच्या आईच्या अंत्यविधीला त्यांना पेरोल दिला नाही। अशा प्रकारची आणीबाणी ज्यांना आणली आणि लोकशाहीचे मूल्य सगळे पायाखाली तुडवले असे लोक संविधान आज शिकवतात। मला असं वाटतं त्यांना तो अधिकार नाही। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि इससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में भी राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा, और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। हालांकि चुनावों में बार बार राहुल गांधी की ओर से संविधान का मुद्दा उठाने को लेकर बीजेपी ने उन पर करारा हमला बोला है। बाबा साहेब को अपमान किया, बाबा साहब को भगा भगा के हराया,
बाबा साहब जहां जाते थे, जहां से चुनाव लड़ते थे, वहां पीछा करके कांग्रेस वालों ने उसको हराया और आज उसी संविधान के कॉपी को पकड़ करके संविधान की रक्षा की बात करता है। उनको शर्म आना चाहिए। साफ जाहिर है कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी संविधान के मुद्दे को टॉप पर रखने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में संविधान का नैरेटिव खूब जमीन पर चला है। भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है, जिन कारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, उसमें एक मुख्य कारण यह है कि जमीन पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने ये लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी। चुनाव हुए 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अभी भी ये नैरेटिव जमीन पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कोशिश कर रही है नैरेटिव तोड़ने के लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही। आप जमीन पर जाके देखेंगे तो अभी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। बहरहाल संविधान के मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को मजबूती दी है, पार्टी आलाकमान को लगता है कि यही मुद्दा आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी उन्हें ताकत देने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों को कितना फायदा मिलने वाला है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।